हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आप लोग को नवरात्र के दूसरे दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। लो जी, हो गई सुबह और सुबह के बजे हैं अभी 4:45 यानी 4:45। तो हम सब लोग उठ गए हैं, जो बड़े लोग हैं वो उठ गए हैं और बच्चे अभी सो रहे हैं। तो बच्चे उठेंगे 5:30 बजे तक। तो चलिए आपको बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। सुबह सुबह 4:45 अभी अंधेरा है। अब तो 5:30 भी काफ़ी अंधेरा ही रहता है, मतलब थोड़ा थोड़ा उजाला शुरू होना स्टार्ट होता है। और ये देखिए, हाँ, जैसे ही मतलब दरवाज़ा खोल के बाहर निकलो ना, तो बड़ा मतलब अच्छा ठंडा ठंडा सा फील होता है। ऐसा लगता है कि हाँ, ठंड स्टार्ट हो चुकी है। थोड़ी थोड़ी सी ठंड महसूस होती है। आप लोग के यहाँ भी ऐसे ही मौसम होगा, अच्छा लगता होगा सुबह सुबह घर के बाहर निकलने पे। और गांव वगैरह में तो वैसे भी ठंड जल्दी होने लगती है ना, तो और ठंडी हो रही होगी जो लोग गांव से हैं। और यहाँ भी बस वैसे ही मौसम है। तो चलिए जी, उठने के बाद थोड़ा सा फ्रेश फील होता है, सुबह की ताज़ी हवा लगती है तो एनर्जी आती है शरीर में। तो तबीयत तो थोड़ा किनारे करते हैं और थोड़ा घर के कामों में मन लगाते हैं, तो थोड़ा सा तबीयत थोड़ा और सुधार आ रहा है तबीयत में वैसे भी। और घर के कामों में मन लगेगा थोड़ा बहुत और सुधार आएगा। तो चलिए, साफ़ सफाई शुरू होती है। तो सबसे पहले लगा लेते हैं झाड़ू। तो झाड़ू सबसे पहले घर के बाहर ही लगाई जाती है, तो बस वैसे ही घर के बाहर सबसे पहले झाड़ू लगा लूँगी। और बच्चे सो रहे हैं, अभी उठे नहीं हैं, 5:30 बजे के बाद उठेंगे। स्कूल जाना है, इसलिए स्कूल नहीं जाना होता है तो बच्चे फिर 6 6:30 के बजे के बाद उठते हैं। तो चलिए, झाड़ू वगैरह लगाना हो गया बाहर और आ गई हूँ किचन में, क्योंकि बच्चे मतलब होता है ना, बोर हो जाते हैं कि मम्मी आप खाना क्यों नहीं बनाती हैं, आप कितने दिन तक आराम करेंगी। तो मतलब इससे पता चलता है कि बच्चों को खाना जो है मेरे हाथ का खाना है। बच्चों को मतलब लगता है कि हाँ, मम्मी मुझे तैयार करें, मम्मी खाना बनाए, मम्मी टिफ़िन पैक करके दें, तब हम स्कूल जाएं। तो बस यहाँ पर उनकी फेवरेट आलू की भुंजिया बनाने लग गई हूँ किचन में। और अभी वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो मैं इतनी थकावट हो रही है मुझे, तो इग्नोर करिएगा थोड़ा। और उतना ठीक से अभी मतलब एकदम मैं थोड़ा बेटर फील करती हूँ, उतना ज़्यादा नहीं, मतलब कि एकदम ठीक ठाक हो गई हूँ। तो चलिए, बच्चों के लिए टिफ़िन बना देती हूँ। और बस बच्चे डेली खुद से तैयार हो जाते हैं, लेकिन आज मैं उठी हूँ तो नहीं मम्मी आप तैयार करिए, आप सॉक्स पहनाइए, आप कंघी करिए, आप कपड़े पहनाइए। तो मैंने कहा चलो, अब मैं बैठ गई हूँ, सारा सामान ला के मुझे दे दो तो ही मैं करूँगी। तो बस मैं एक जगह बैठ गई हूँ और जिसको जो काम करवाना है आके मुझसे बैठ के करवा ले रहा है। तो सर को पहनना था जूते मोजे, तो पहना दूँगी जूते मोजे इनको। और कंघी वगैरह जो भी करवानी है तो मैं बता दे रही हूँ, सामान ला के मुझे देगा और वैसे ही कर दूँगी। बैठने वाला काम ज़्यादातर कोशिश करती हूँ करने, क्योंकि चलने फिरने में बहुत थकावट हो जाती है अभी। और ज़्यादा देर खड़े रहने में से, किचन में ज़्यादा देर खड़े रहो तो भी मतलब थकावट सी हो जाती है। और अब तो सबसे बड़ा काम ये हो गया है, मुश्किल काम कह सकते हैं, कि बच्चों को सुबह उठाना। ये देखिए, सर को अभी भी जम्हाई आ रही है। और सुबह मौसम ठंडा रहता है तो नींद भी अच्छी आती है और उठ के मतलब नहाने का मन भी नहीं करता है बच्चों को, क्योंकि पानी ठंडा रहता है, मौसम ठंडा रहता है, तो बिल्कुल नहाने का मन नहीं करता। बस अब मतलब 1 हफ्ते बाद ऐसा लग रहा है कि गर्म पानी से नहाना पड़ेगा। खैर बड़े तो नहीं, पर बच्चों को नहलाना पड़ेगा गर्म पानी से, क्योंकि सुबह सुबह मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होने लगा है। तो बस रेडी हो गए हैं सर, और इनकी ऑटो अब आ जाती है पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है। पहले थोड़ा रोड तक जाना पड़ता था, पर अब नहीं जाना पड़ता है। तो बस यहाँ पर अपने से बड़ों के प्रणाम करके, पैर छू के उनका आशीर्वाद लेके चले गए हैं। और बस सीधे मिलेंगे अब 2:30 बजे के आसपास आता है सर। सुबह 6:30 बज चुके हैं अभी इस टाइम पर। 6:30 बजे घर से निकल जाता है। और बेटी का तो टाइम पता ही है, 7 बजे तक जाती है।
तो अभी उसका भी नहाना धोना हो ही रहा है, रेडी हो रही है। और जब एक बेटे मतलब किसी का भी कर सौर को रेडी किए हैं ना, तो देख के फिर लगता है भाई मुझे भी रेडी करो। तो वो देखिए रोज़ मौसी से चोटी हो जाती थी, पर नहीं मम्मी आज आप चोटी करिए। तो मैंने कहा चलो बैठी हूँ तो कर दूँगी। और कमरा मतलब रूम पूरा अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, सुबह सुबह का टाइम है और सभी जाएंगे, हस्बैंड बच्चे सब जाएंगे स्कूल। तो सुबह सुबह भाई नहीं जल्दी हो पाता है ना। बाकी झाड़ू वगैरह हो गई है, सब व्यवस्थित करना पड़ेगा इनके जाने के बाद। टाइम से पूजा पाठ भी करना है, तो एनर्जी थोड़ी होनी चाहिए शरीर में। इसलिए अगर सुबह जल्दी उठ जाओ ना, बस थोड़ा सा आलस तो लगता ही है, 4:30 पौने 5 तक उठने में थोड़ा सा आलस लगता है। लेकिन अगर 1 दिन 2 दिन उठते हैं तो फिर हमारी आदत बन जाती है उठने की। तो अगर इस तरह जल्दी उठ जाओ ना, तो सारे काम बड़े आराम से अपने टाइम से हो जाते हैं। कोई जल्दबाजी हड़बड़ाहट नहीं होती है और भागम भाग नहीं होती है ना। इस तरह जल्दी उठने से जैसे हम कुछ एक्स्ट्रा घर के काम करना चाहते हैं, क्लीनिंग वगैरह कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसमें उसमें भी मतलब टाइम निकाल लेते हैं। अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकल आता है सुबह जल्दी, या किसी भी टाइम अगर आप निकलना चाहें टाइम, तो अपने लिए भी हम समय निकाल सकते हैं और घर का एक्स्ट्रा काम तो हो ही जाता है। तो चलिए जी, बनाते हैं इनकी चोटी और इनको भी विदा करते हैं। तो बेटी को भेजने के बाद अब बारी आती है इनको विदा करने की। और इधर मेरे नाश्ते की तैयारी भी उधर रोली करती जा रही है छोटी वाली सिस्टर मेरी। और ये भी अपना नाश्ता पहले कर चुके हैं और सिर्फ बनाना बचे थे, तो वो भी खा पी के निकल रहे हैं। और बस इसके बाद जो घर का काम जो है एक्स्ट्रा वाला वो सब पड़ा हुआ है, तो वो भी निपटाना होता है ना जाने के बाद। तो मैं तो खैर उतना बता दिया पहले कि नहीं कर पाती हूँ, तो बहन है तो वही सब करती है ज़्यादातर। तो जो अस्त व्यस्त पड़ा रहता है वो सब हुआ, उसके बाद नहाना धोना हुआ है और अब होगी पूजा। तो पूजा जैसे आप लोगों ने पिछले ब्लॉग में देखा था, तो बस सेम पूजा पाठ वगैरह करना दुर्गा चालीसा का। तो चलिए जी, हमारी पूजा पाठ भी हो चुकी है और पूजा पाठ करने के बाद में चाय नाश्ता सब हो गया है, दवा पानी भी हो गया है। और बस यहाँ पर दोपहर के लंच की तैयारी हो रही है। तो आज बनेगा, ये चौलाई है, हम लोग के यहाँ चौलाई बोलते हैं, छोटे छोटे पत्ते होते हैं, इसका साग बनेगा। तो बेसन डाल के बनता है, बहुत लोग आटा डाल के भी बनाते हैं, उस तरह से साग बनेगा। और इसकी छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं ना, तो तोड़ने में फिर काटने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, पर फ़ायदा बहुत करता है और खाने में बहुत अच्छा लगता है, स्वाद अच्छा होता है इसका। बस भले थोड़ा काटने में और तोड़ने में टाइम ज़रूर लगता है। तो हम दोनों बहनें मिलकर इसको तोड़ेंगे, काटेंगे, फिर बहन बनाएगी, बस फिर हम लोग खाएंगे इसको। दोपहर में लंच यही रहेगा। तो चलिए, इस वीडियो ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। बस मेरी कोशिश जारी रहेगी और प्यार सपोर्ट बनाए रखिए आप लोग भी। तो मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप लोग भी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। बाय।